नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 1947 भारत में आज़ादी का पहला दिन और शुक्रवार का सुनहरा मौसम। सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर यूनियन जैक की जगह भारत का तिरंगा झंडा फहराया। हजारों साल पुराना शहर दिल्ली अपने इतिहास में उसने एक स्थान पर इतना विशाल जन समूह निश्चय ही कभी नहीं देखा होगा जितना उस समय लाल किले के आसपास जुटा था। आइए दोस्तों, समझते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी। अंधेरी रातों की कहानी उनकी जिनके अनगिनत पेटों और कंधों पर चढ़कर आज़ादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदय हुआ। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह से, जिसमें स्वाधीनता के लिए लाखों लोगों की जान गई। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों के लिए एक नई तरह की राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूसों को दांतों से खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि ये कारतूस जानवरों की चर्बी से बनी थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले नायक थे मंगल पांडे की शहादत पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते बगावत की आग पूरे देश में भड़कने लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेकों विद्रोह हुए। इस विद्रोह के मुख्य नायक, जिनकी शहादत पर आज हम इस देश में एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, नाना साहब, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी और भी बहुत से हीरे इस भारत माँ के, जिनके बलिदानों को हम भुला नहीं सकते। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को निर्धनता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जा किया गया और कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। लाखों भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में एक युग का अंत हो गया। समय आया 1905 का। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता के आगे ब्रिटिश कमज़ोर होते जा रहे थे। इसी एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इस कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की लहर ऐसी चली जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई देने लगी। इस आंदोलन के चलते हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की हर वस्तु का बहिष्कार किया। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करना शुरू किया, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से दोस्तों अंग्रेज़ों की कमर टूटती जा रही थी। धीरे धीरे आंदोलन खत्म होने लगा। इसके बाद भारत की भूमि में एक नए सूर्य का उदय हुआ। समय आया 1919 की बैसाखी का। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, पर इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा कांप उठी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए। छोटे छोटे नन्हे बच्चे अपने खिलौनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए। चारों तरफ महिलाओं, नौजवानों की लाशें बिखरी पड़ी रही। ये मंजर बहुत ज़्यादा खौफनाक था। स्वतंत्रता संघर्ष को अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी जी ने अहिंसा असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूलों का, विदेशी कपड़ों का और सम्मान का बहिष्कार किया। ये आंदोलन अपने चरम पर था। तभी 1922 में गोरखपुर के चोरा चोरी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक हिंसक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। महात्मा गांधी जी को इस घटना से गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इस फैसले से पूरे देश में एक मायूसी सी छा गई थी। दोस्तों, इन्हीं दिनों गरम दल के क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और थे। एक तरफ हमारा देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जातिगत भेदभाव के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सत्याग्रह जारी था। दोस्तों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। यहाँ से पीछे हटना अब नामुमकिन था। समय आ गया 1930 का। 24 दिन 240 मील की यात्रा करने एक वृद्ध फकीर हाथ में लाठी लिए पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने निकल पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने नमक जैसी मूलभूत चीज के उत्पाद और व्यापार पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी और इंग्लैंड से आ रहे नमक पर भारी टैक्स लगाकर इसे भारत में बेचना शुरू किया।
तब गांधी जी ने इस नमक को ही आज़ादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। बापू ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ये ऐलान किया कि इस नमक से ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाई जाएगी। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा और इस वजह से पूरे देश में सत्याग्रह की लहर चल पड़ी। अब्दुल गफर खान के नेतृत्व में 50,000 सत्याग्रहियों के समूह पर खवासा खवानी बाजार में पुलिस ने सरेआम गोलियां चला दी। तब आगे खड़े लोग गोलियों से छलनी होकर गिर पड़े तो पीछे खड़े लोग आगे आते गए और सीना तान कर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादे पर अटल उन्होंने पुलिस पर कोई भी वार नहीं किया। 23 मार्च 1931 दूसरी तरफ खून का बदला खून से लेने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शाम के करीब 7:33 पर फांसी के फंदे में लटका दिया गया। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने भारत माँ के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए। आज़ादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी ने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो। उन्होंने कहा, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी को, नेहरू जी को और अब्दुल कलाम आज़ाद सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तब दूसरी पंक्ति के नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और इस आंदोलन की कमान संभाली। भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। पुलिस थानों, कचहरी और सरकारी प्रतिमाओं पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया गया। बौखलाई सरकार ने लोगों के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि कई बार तो निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। उधर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन दिनों जापान, बर्मा और मलय में आज़ाद हिंद फौज बनाई गई। उनका इरादा साफ था, इस फौज को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े करना। पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही सेना विघटित हो गई और उनका ये सपना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध शुरू हो गया। आज़ादी के दीवाने अपने संघर्ष और कुर्बानियों की जलती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघालने के कगार पर थे। यह क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फिरा देने का था। अंत में दोस्तों वे दिन आ ही गया जब भारत गुलामी की बेड़ियों से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। हम आज़ाद हो। दोस्तों, हमें आज़ादी भीख में नहीं मिली है। आज की पीढ़ी इस आज़ादी का उपयोग किस तरह कर रही है ये आप सभी जानते हैं। आज़ादी के सफ़र का ये स्वर्णिम इतिहास बताने की मेरी छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।